कि जिस भी शादी में ये दूल्हे होते हैं तो ये खुश होते हैं, और जिस शादी में ये दूल्हे नहीं होते वहाँ फूफा बन जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र यह क्षेत्र सुर्खियों में छाया रहता है। काफ़ी सारी राजनीतिक टीका टिप्पणियां होते रहती है। हाल ही में अभी जल जीवन मिशन को लेकर और तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक को लेकर काफ़ी सारी टीका टिप्पणियां हुई है। और दूसरी ओर देखा जाए तो अभी हम पंकज खोमेश्वर रांगडाले जो है जिला परिषद के अध्यक्ष, इनके कैबिन तक के पहुँचे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये एक साथ में अलायंस रहने के बावजूद भी राष्ट्रवादी के कुछ युवा नेताओं को जम नहीं रहा है, और जमने की वजह से कैसा एक ही पक्ष में झगड़े हो रहे आए दिन, और सामने वारदातें आ रही है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र। और लाखों रुपए के जो है होल्डिंग गोंदिया में लगाए गए और अनेक विधानसभा क्षेत्र में। क्या बताना चाहोगे, वहाँ पे जो है भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। आरोप किसका है? जो एनसीपी के यूथ नेता है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के रविकांत गुड्डू बुपचे, इन्होंने बताया था अभी हाल ही में कि लाखों रुपए की जो है होल्डिंग लगाई गई है और करोड़ों रुपए का जो है जल जीवन मिशन योजना का काम काम हो रहा है तो अच्छी बात है। और अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है और उनको लगता है तो उन्हें डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ में बात करनी चाहिए। घर बैठे नागपुर में बैठकर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं। और जनता समझदार है। आज हर माता को, हर बहन को उसके घर तक और उसके हर घर तक नल पहुंचने वाला है, पानी मिलने वाला है। तो ये कहना कि एक खुशी का वातावरण पूरे जिले के अंदर है। कुछ लोगों को सहन होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। क्या लगता है आपको तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दिनों में जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव लगते ही काफ़ी सारे हलचलें हुई है और काफ़ी सारी जो बातें हैं, जो 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, काफ़ी सारे वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए, ऐसा भी कहना आ रहा है। मुझे लगता नहीं कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है। अगर आप देश की बात कर रहे हो तो पूरे देश के अंदर विकास काम चालू है। आज हाईवे से लेकर जल जीवन मिशन से लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत आज देश कैसा आगे बढ़ रहा है, ये सामान्य जनता, सामान्य व्यक्ति और सामान्य लोगों को सब कुछ समझता है। और जब कुछ विकास होता है तो रोजगार भी अपने आप बढ़ता है। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती, ये बात समझने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि ओबीसी जागर यात्रा का भी जो है भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में ही जो है जिला परिषद के अध्यक्ष हो या विधायक हो, वह आने वाले 4-6 इलेक्शन आने के पहले 6 महीने पहले ही एक्टिव दिखते हैं, उसके 5 साल तक के सोए रहते हैं, ऐसी सारी बातें जो है सामने आती है। ना भारतीय जनता पार्टी का आमदार, ना भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का अध्यक्ष, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कभी सोता है। ये हमेशा जनता के हित में, जनता के लिए काम करता है। और मुझे लगता है शायद आप रविकांत गुप्ता जी की बात कर रहे हो, क्योंकि वो इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे, उसके बाद वो कांग्रेस में गए, उसके बाद वापस भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके बाद वापस रात के 2 बजे वो राष्ट्रवादी में गए। तो मन उनका विचलित है। और शायद मुझे लगता है आज प्रफुल्ल भाई जी पटेल मोदी जी के विकास के साथ, मोदी जी के डेवलपमेंट की पॉलिसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। शायद हो सकता है उनका कुछ अलग नीति होगी, रात के 2 बजे नहीं, हो सकता है 1 बजे कुछ फिर से वापस किसी और दिशा में जाने का उनका मानस होगा, इसीलिए इस टाइप की शायद वो बातें कर रहे हैं। राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी अलायंस में रहने के बावजूद जो है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में तालमेल नहीं जम रहा है और आने वाले इलेक्शन में प्रभाव गिर सकता है। तालमेल का विषय नहीं है और अभी इलेक्शन आए नहीं है। अगर विधानसभा की बात करोगे तो आज लगभग 1 साल के ऊपर उसको बचे हैं, इसलिए ऐसी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। मैंने उनसे भी एक सवाल किया था कि जो है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जिला परिषद के अध्यक्ष जो है उनके पीछे ही आप भिड़ जाते हो आए दिन। मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपके पीछे वो भिड़ जाते हो और आप उनके पीछे भिड़ जाते हो, क्या लगता है, क्या कोई वाद विवाद है या पर्सनली इलेक्शन को लेकर व्यक्तिगत मामला? नहीं, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है।
उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दी इलेक्शन लड़ने का, खुद को व्यक्तिगत। उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी मौका दी इलेक्शन लड़ने का। अब जनता उनको बार बार नकार रही है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाल ही में अभी सुर्खियों में बना हुआ बोरगांव का मामला, और बोरगांव में माननीय आमदार महोदय जो है वो आए थे और कुछ 54,000 रुपये का जो मामला था, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ था, वहाँ पे अल्टीमेटम दिए थे विधायक महोदय ने कि जो है वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित रूप से 15 दिन के भीतर कार्रवाई होंगी। अगर यदि कार्रवाई नहीं होती तो मैं 7वीं उपवेशन पे जिला परिषद के सामने बैठूंगा। तो उनका कहना ऐसा आ रहा था कि कहाँ गए जो है विधायक महोदय ने जो शब्द दिया था वो कहाँ रहा शब्द और कहाँ हुई कार्रवाई। वैसे तो इसका जवाब आमदार साहब ही देंगे, पर अगर कोई भी आरोप है उसको जांच के बिना उसको आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते तो एक प्रशासकीय प्रक्रिया होती है। निश्चित रूप से अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें जांच भी होगी और जो आरोपी रहेंगे उसको दंड भी मिलेगा। तो दर्शकों, और एक मामला है हाल ही में जो एनसीपी के युवा नेता रविकांत गुड्डू बोपचे ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है जागर यात्रा जो है ओबीसी जागर यात्रा को लेकर उन्होंने विरोध किया था, और कहीं ना कहीं जो है जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक तरफ देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक रहने के बावजूद काफ़ी सारे विरोध हो रहे। क्या लगता है आपको, क्या बताना चाहोगे जागर यात्रा के बारे में? ओबीसी जागर यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली वो ओबीसी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए निकाली गई। जैसा आज तक विभिन्न समाजों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, वैसी आज महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मोदी आवास योजना ओबीसी समाज के लिए निकाली गई, बनाई गई। और उसमें साथ में गोवारी समाज के भी लोग, जो विशेष मागास वर्गीय लोग हैं, उनके लिए भी उसमें उनको समाविष्ट किया गया। ऐसा विभिन्न आज ओबीसी का मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया गया। ओबीसी का जो संवैधानिक दर्जा है उसको केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। आज इतने सालों के राजकारण में इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। दूसरा, ओबीसी महासंघ से इनको क्यों निकाला गया, ये निकल गए, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। ठीक है, होगा। क्या लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है आज महाराष्ट्र में राज कर रही है, फिर भी यहाँ के आपके जो है एनसीपी के युवा नेता है रविकांत गुड्डू बोपचे, ये आपसे या पक्ष से नाराज क्यों है, क्या लगता है आपको? आज महाराष्ट्र के अंदर शिंदे साहब के नेतृत्व में और मोदी जी के विकास की बात को लेकर प्रफुल्ल भाई जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में विकास के मुद्दे पे साथ में है। और आपने रविकांत बोपचे जी का बारे में पूछा, तो इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, जैसे मैंने इसके पहले ही बताया। फिर वो कांग्रेस में चले गए, भारतीय जनता पार्टी से आमदार बने, फिर कांग्रेस से आमदार बने, फिर राष्ट्रवादी के जल संधारण के समिति के वो अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद वापस भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर आमदार बने, फिर रात के 2 बजे ये राष्ट्रवादी में वापस चले गए। इनके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी शादी में ये दूल्हे होते हैं तो ये खुश होते हैं, और जिस शादी में ये दूल्हे नहीं होते वहाँ फूफा बन जाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज रांगडाले ने बताया अभी कि हाल ही में मैंने एक खबर लगाया था, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में जो है इलेक्शन को लेकर हलचल शुरू हो गई, चुनाव लगते ही। तो क्या कहा जिला परिषद के अध्यक्ष ने, आपने देखा। और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।